तो अगर मान लीजिए अगर मैं जूम इन करूं बच्चों के ऊपर, वो कौन से ऐप्स होंगे? आई एम नॉट सेइंग जो आप बोलोगे वो आप उनके अगेंस्ट हैं या उस जैसी ऐप्स के अगेंस्ट है, बट कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जिनसे हमें एज अ पेरेंट्स थोड़ा सावधान रहना चाहिए एंड वी शुड बी मोर केयरफुल ऑफ? देखिए, ऐप इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं बच्चों को कि उनकी लत लग जाए। चाहे वो पबजी हो, चाहे वो रोब्लॉक्स हो, चाहे वो फ्री फायर हो, चाहे वो और कोई गेम हो, गेमिंग ऐप्स के बारे में, क्योंकि सारे गेम्स में मल्टीप्लेयर फैसिलिटी है, मल्टी चैट फैसिलिटी है। जो चैट आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल पर करते हो, उसी तरह की चैट फैसिलिटी गेम भी देता है। हर एक गेम के अंदर 30 to 40% क्रिमिनल्स होते हैं जो खेल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको वो आउटरीच मिलता है जहाँ सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं। अब आपके बच्चे को लगता है कि सामने वाला भी उसी की एज ग्रुप का है, बिल्कुल, पर वो तो चांसेस बहुत ही कम है। मैं तो आपको वैसे ही बोल रहा हूँ, उनका डेटा या खुद का एनालिसिस डेटा की 30-40% लोग, मैं क्रिमिनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी एज ग्रुप 40 से ऊपर होती है। हाँ, करेक्ट 30-40 आई एम अज्यूमिंग कि उनके मोटिव्स गेम्स के बियॉन्ड भी हैं। तो वो आपको एक लिंक भेजेगा गेम में, बच्चे को, आपने लिंक क्लिक किया तो आपकी बहुत सारी डिटेल उसके पास पहुँच जाएगी। वो लिंक क्या है मैं आपको एक बता देता हूँ। लिंक privacy.net/analyzer। आप किसी भी मोबाइल पे खोलेंगे privacy.net/analyzer, तो आपकी बहुत सारी डिटेल वो आपको खोल के दिखा देगा, जिसमें आपका कौन सा मोबाइल है, आईफोन है, एंड्रॉयड है, मैक सिस्टम है, विंडोज सिस्टम है, आप लैपटॉप पर हो, सब बता देगा। आपका ब्राउज़र कौन सा है, आपका सिम कार्ड कौन सा है, वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस, जो भी है, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी IP एड्रेस क्या है, आपका बैटरी का स्टेटस क्या है, आपकी रेजोल्यूशन स्क्रीन का क्या है। सो मैनी सच डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद दैट पर्सन विदाउट योर परमिशन। आपसे परमिशन भी नहीं मांगी जाएगी। अच्छा, ये हर इतनी इन्फॉर्मेशन, हर लिंक आपसे कैप्चर कर लेती है। कोई भी लिंक जो आप खोलते हो दिन भर में, चाहे वो न्यूज़ लिंक हो, सोशल मीडिया लिंक हो, दे कैन कैप्चर एटलीस्ट दीज डिटेल्स। उनको पता होता है सब, वो मैं आपको भेज के फटाक से निकाल सकता हूँ। अब आप मान के चलिए कि बच्चे को लिंक आई, बच्चे ने क्लिक किया और सामने वाले ने बच्चे से कहा कि अच्छा पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 22% चार्ज है, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो, मोबाइल चार्ज करो पहले। क्या रिएक्शन होगा बच्चे का? बच्चे को एकदम से झटका लगेगा कि इसको कैसे पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मुंबई में हूँ या पटना में हूँ। करेक्ट। और इसको मेरी बैटरी स्टेटस भी पता है, और इसको मेरा सिम कार्ड भी पता है, और इसको मेरा और भी जो डिटेल्स मैंने बताया आपको सब कुछ पता है, मेरा फ़ोन भी कौन सा है ये भी पता है। तो क्यूरियस हो जाएगा। बच्चे सबसे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। जैसे वो क्यूरियस हुआ, उसकी आधी लड़ाई जीत गया वो। बच्चे का यार हमें भी सिखाओ। हाँ तो बता रहे ना, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। और एप्लीकेशन क्या है? मेलवेयर। फिर तो आपका पूरा फ़ोन का कंट्रोल गया उसके हाथ में। मुझे किसी बहाने से आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करानी है। मैं सीधे सीधे बोलूँगा तो कभी नहीं करोगे। मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करके करूँगा तो कर लोगे आप, क्योंकि आप भी सीखना चाहते हो। तो बच्चे इसलिए ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि उनको ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका किसी पर भी ट्रस्ट करना सिर्फ उनके लिए घातक नहीं है, सारी फैमिली के लिए घातक हो जाता है। और ख़ास तौर पे लाइक हमारे घर में हमने दोनों बच्चों को नॉट नेसेसरी डेडिकेटेड लैपटॉप दिया हुआ था अब तक। तो कहीं ना कहीं बेटा मेरा लैपटॉप यूज़ कर रहा था और बेटी वाइफ का लैपटॉप यूज़ कर रही है। तो दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस।